बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो इस वीडियो के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फ़र्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा था? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आप भी कह सकते हैं आप, या फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्लोज़अप होगा, ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह कल से जो है हम न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो शायद आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि एवरेज किस तरह निकाला जाता है। किस तरह निकाला जाता है? फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 यहाँ पे 2-3 हिस्से है, 2 है, इसके अलावा यहाँ पे 3 है, इसके अलावा हमारे पास ये 4 है। तो इसकी एवरेज हम किस तरह निकालेंगे? पहले आप लोगों ने एवरेज को सीखना है, उसके बाद हम एटॉमिक एवरेज जो एटॉमिक मास की एवरेज है उस पे आएंगे। तो आप लोगों ने इन तीनों को जमा करना है, फिर किस पे डिवाइड करना है, इसको आपने काउंट करना है 1 2 3, जो भी जितने भी हिस्से हो उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास किस तरह आता है? 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3। क्यों? क्योंकि 1 2 3 आपने इसको जमा करना है। तो 2 ये 5 आता है और ये 9 को आपने 3 पे डिवाइड करना है, जो भी रिज़ल्ट आए वो इसकी एवरेज होगी। तो सेम टू सेम इसी तरह आप एटॉमिक मास जो है उसकी भी इस तरह आप एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो तो पीरियोडिक टेबल में जो है हर एलिमेंट की एक एटॉमिक मास दिया होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि वो एक से ज़्यादा जो है एटॉमिक मास से एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, क्लोरीन है और इस तरह कुछ और भी है। तो वो उसकी नेचर में जो है वो डिफरेंट एटॉमिक मास के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कार्बन की। कार्बन जो है हमारे पास इसके कितने आइसोटोप है? 3 आइसोटोप है। एक को हम कहते हैं कार्बन 12, इसके अलावा एक को हम कहते हैं कार्बन 13 और एक को हम कहते हैं कार्बन 14। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाली कार्बन है वो है कार्बन 12। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। इसके बाद ये पाया जाता है और ये थोड़ी ही मिकदार में, बहुत कम, इसको हम नेग्लिजिबल करते हैं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप में आता है और ये बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है। तो हम इन दोनों की एवरेज निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? इन दोनों की एवरेज निकालेंगे। तो ये जो नेचर में पाया जाता है ये कितने % पाया जाता है? ये 98.892 इतनी % पाया जाता है नेचर में। कितने %? इतने %। और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? वो 12 AMU है। कितना है? 12.000 AMU। और ये जो पाया जाता है ये कितने % पाया जाता है? ये पाया जाता है 1.11% पाया जाता है नेचर में। यानी मतलब ये है कि अगर हम 100 कंसीडर करें 100, तो उसमें 98.892% कार्बन 12 पाया जाता है और 1.11
कार्बन 13 पाया जाता है और इसका जो एटॉमिक मास है हमारे पास वो 13.003 पाया है। इसका जो एटॉमिक मास है वो 13.0034 है। तो अब जो है हम इसकी एवरेज किस तरह निकालेंगे। एवरेज के लिए जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वन जो है कार्बन 12 ये कितने परसेंट पाया जाता है इसको आपने करना है 98.892 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, 12 से, जो इसका एटॉमिक मास है। इसको आपने ब्रैकेट में बंद करना है, फिर प्लस फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है प्लस 1.11 मल्टीप्लाई 13.0034, इसको भी आपने ब्रैकेट में बंद करना है, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई हम करते हैं 100। तो ये जो है ये इसी तरह आएगा एवरेज एटॉमिक मास। और इसको आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से एक दफ़ा इसको आपने जमा करना है, सॉरी ज़रब देना है और इसको भी ज़रब देना है, फिर आप लोगों ने जमा करवाना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर जो है उसको ओपन करते हैं, 98.892 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना आया, 1146 तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1146.704 प्लस इसके बाद हम इसको ज़रब देते हैं तो 1.11 मल्टीप्लाई 13.00 और 34, तो ये 14.43 हम लिखते हैं, कितने 14.43 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो इसको प्लस करते हैं, किस चीज़ से प्लस करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है 1046.704 इज़ इक्वल टू इतना आया। अब हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, 100 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 100 इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या है 11.61, कितना 11.61, तो एवरेज उसी तरह आएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया 11.61।
AMU। तो इसी तरह आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। ये तो मैंने कार्बन के लिए निकाला है, आप लोग ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हैं, क्लोरीन के लिए भी निकाल सकते हैं, नियान के लिए भी निकाल सकते हैं। जितनी भी एलिमेंट है और इसकी डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट है नेचर में, तो उसके लिए आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आखिरी वीडियो जो है वो उसकी भी कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। और इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।